इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य के समर्थन में जिला फर्रुखाबाद पहुंचे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मीडिया से बातचीत पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो संविधान को मिटने वालों के साथ नहीं, संविधान को बचाने वालों के साथ हैं और हमेशा डॉक्टर अंबेडकर और समाजवाद की विचारधारा के साथ रहेंगे। इस बार का चुनाव संविधान को बचाने का है और अपने अधिकार को सूचित रखने का है। इसीलिए अपने वोट का मूल्य समझते हुए अपना वोट डॉक्टर नवल किशोर साक्य को दें। आइए जानते हैं क्या कहा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने। बनाने और तमाम सवालों पर होते रहे, लेकिन इस बार का चुनाव भारत के संविधान के को लेकर के जो बहस चल रही है इस पर निर्भर कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, और इस समय दूसरे खेमे के वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। वो लोग कैंपेन में जनता के सवालों को आगे रख रहे हैं। हम फर्रुखाबाद में खड़े हैं, फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, जनता के सवाल, किसानों नौजवानों के सवाल, पेपर लीक का सवाल, जातिवार जनगणना का सवाल, इस तरह के सवालों पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपने मतदान का इस्तेमाल करें और ऐसी सरकार को कम से कम सत्ता से बेदखल करें जिन्होंने जितने वादे किए उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं। और उन्हीं की पार्टी के लोग खुलेआम कहते हैं संविधान बदल देंगे, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। तो हमारी बातचीत का मकसद ये है कि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो। ये चुनाव उस चीज का वैचारिक चुनाव है। देखिए, पार्टियां जो है, जैसे कि आपका जो इंडिया गठबंधन है लगातार जो है सफर कर रहा है पूरे चुनाव में। जो चुनाव आयोग है, आप देख रहे हैं जिस तरीके जाति और धर्म को बीच में लाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? देखिए, ये तो लोकतंत्र कमजोर जब करने की बात हम लोग कहते हैं तो यही कहते हैं जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं उन लोकतांत्रिक संस्थानों को निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से काम नहीं करने दिया। मैं एक सवाल पूछता हूं, देश के आम नागरिकों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि चुनाव के चंद रोज पहले कुछ चुनाव आयुक्त इस्तीफा देते हैं, नए चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं और उसके बाद एक समय में चुनाव होता था तो उस समय कोई भी प्रत्याशी कोई भी बात बोलते, आचार संहिता का उल्लंघन करे कि धर्म के नाम पर अब तो खुलेआम वोट मांगा जा रहा है धर्म के नाम पर, और चुनाव आयोग ने एक नोटिस तक नहीं लगाया। पहले चरण का चुनाव जिसमें कई जगह शिकायत आई कि वहाँ वोटिंग प्रभावित की जा रही है, कहीं भीड़ के नाम पर, कहीं आधार कार्ड देखने के नाम पर, इस तरह की तमाम चुनौतियां विपक्षी गठबंधन और जनता के चुनाव में हैं। केवल यही नहीं, तमाम तरह के सवाल हैं जो मीडिया के जरिए जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ सरोकारी मीडिया है जो जनता के सवालों को उठा रही है। तो लड़ाई बहुआयामी है, यह विपक्षी दलों की लड़ाई मात्र नहीं है, यह लड़ाई जनता की लड़ाई बन चुकी है। तो चाहे वो चुनाव आयोग का सवाल हो, चाहे वो मीडिया का सवाल हो, चाहे वो फेक न्यूज़ का सवाल हो, चाहे तमाम तरह के सांप्रदायिक सवाल हो, इन सब से एक साथ मोर्चा लड़ने का काम इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि ये गठबंधन मजबूत हो और ये गठबंधन जीते। प्रोफेसर साहब, एक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के जो संसाधनों पर पहला मुस्लिमों का हक है, तो इसको लेकर क्या लग रहा है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है क्या पूरा? देखिए, पहले चरण की जो पूरी परिस्थिति रही है जिससे प्रधानमंत्री जी तक यह पैगाम जा चुका है कि आप बुरी तरह हार रहे हैं, हार की सामने देख करके बौखलाहट अब उनके सामने आ गई है। पहले ही चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम हिंदू मुस्लिम की अपनी पुरानी पीछ पर चले आए। अब तक वो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, अब तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम करने लगे। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं उसका बयान का पिछला हिस्सा ये है कि इस देश के SC, ST, OBC को और माइनॉरिटी को बराबर का हक नहीं मिला है, इन सब का पहला हक है। इसीलिए इंडिया गठबंधन और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक शब्द दिया, PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उनको बराबर का हक और न्याय मिले। ये संविधान की लड़ाई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो इसका मतलब अब वो हताश और निराश हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि देश सांप्रदायिकता की राह पर चल जाए। यही मेरा सवाल फिर से कि चुनाव आयोग कहाँ है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को यह सवाल पूछ रहा है? और प्रधानमंत्री जैसा पद इतना श्रेष्ठ और बड़ा पद होता है, उनको तो 10 साल के काम पर वोट मांगना चाहिए। उनको हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? ये उनकी हार का हताशा दिख रही है और इंडिया गठबंधन शानदार तरीके से जीतने जा रहा है क्योंकि जनता का चुनाव। आप PDA की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी में ही परिवारवाद
फैला है कि नहीं फैला, और आप पीडीए की बात करते हैं? देखिए, पीडीए का मतलब है संविधान कहता है कि जितने वो लोग वंचित शोषित रह गए उनको बराबर का हिस्सा और न्याय मिले, इसलिए पीडीए और इंडिया गठबंधन के लोग जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो सबको सबके हिस्से का न्याय दिलाने की बात करता है। दूसरी तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार, देश के जितने भ्रष्टाचारी रहे उसमें ईडी कह रही है 3% पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर छापामारी हुई, 25 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें से 23 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई रुक जाती है या खत्म हो जाती है। तो जितने भ्रष्टाचारी थे पिछले 10 साल में बीजेपी ज्वाइन कर लिए और फिर देशभक्त बन गए। परिवारवाद की जहां तक बात है, बीजेपी से बड़ा ब्रह्मांड की कोई पार्टी नहीं है जो परिवारवादी हो। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबके परिवार के पुत्रों पुत्रियों को टिकट उन्होंने दिया है। तो बीजेपी के पास तो कोई नैतिक हक ही नहीं है कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोले। ये तो एक तरह से हताशा है कि वो इसी पर हमला कर रहे हैं। असल में जनता के सवालों पर वो अपना हिसाब नहीं देना चाहते, अपने 10 साल के काम का हिसाब नहीं देना चाहते, इसलिए इनकी बौखलाहट उनको मुद्दे से भटका रही है। इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराएगा सही से, आप क्या मानते हैं? इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा रहा सही से? जनता माने कि क्या इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस उन लोगों के ऊपर दी जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं? आपने शिकायत कोई दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन? हर पार्टी इंडिया गठबंधन ने शिकायत दर्ज कराई। कितनी शिकायतें दर्ज हुई और क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? ये तो चुनाव आयोग बताएगा। कितनी शिकायतें दर्ज हुई जिस पे कार्रवाई नहीं हुई? एक शिकायत पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, संख्या का सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि स्वतः संज्ञान ले, शिकायत का इंतजार करके कोई चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता। आप अपना अगर पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का धर्म निभाएं कि आप ठीक से सवाल पूछे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, अगर चुनाव आचार संहिता बनी है तो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हर एक पोलिंग बूथ, सुनिए, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई चुनाव की आचार संहिता तोड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, किस बात का इंतजार चुनाव आयोग कर रहा है? उसको स्वतः संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री जी को एक नोटिस देना चाहिए कि मान्यवर आप सबसे बड़े पद पर हैं, कृपया आप अपने काम पर वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को न करें। तो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता दिख रहा।